हेलो एंड वेलकम टू आरबीसीसी ऑनलाइन। जैसे हम सभी जानते हैं कि 9th स्टैंडर्ड सीबीएसई में हमने पॉलिनोमियल शुरू करा था। तो पॉलिनोमियल्स में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है, 2.1 देख लिया है और काफ़ी हद तक 2.2 भी देख लिया है ना। तो जहाँ पे हम लोगों ने 2.2 के ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन कर लिए हैं और एक क्वेश्चन बाकी है, तो आज हम लोग वही एक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अच्छा, तो एक क्वेश्चन जो है, जो आखिरी क्वेश्चन है, उसमें कहा गया है फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल इन फॉलोइंग केसेस। तो मुझे ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल ढूंढना है इन क्वेश्चंस का। तो इन क्वेश्चंस का ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, ये तो मैंने कल ही बता दिया था। व्हाट इज़ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल? ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो वैल्यू है x का जो पॉलिनोमियल के पूरे वैल्यू को ज़ीरो कर दे, है ना। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब x के जगह पे कुछ ऐसा वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल का आंसर ज़ीरो कर दे, जो पूरे पॉलिनोमियल का आंसर ज़ीरो कर दे, उसको ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, है ना। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मुझे चेक करना था कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं। x के कुछ वैल्यूज़ ऑलरेडी दिए थे वहाँ पे साइड में, मुझे चेक करना था कि वो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं। तो मैं क्या कर रहा था, जो वो x के वैल्यूज़ दिए हैं वो पुट कर रहा था पॉलिनोमियल में, और पुट करने के बाद ये चेक कर रहा था कि आंसर ज़ीरो आ रहा है क्या। अगर आंसर ज़ीरो आ रहा था तो मैंने कहा था ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। अगर आंसर ज़ीरो नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है ना। वो तो चेक करने की बात हो गई, लेकिन यहाँ पे मुझे वो x का वैल्यू ढूंढना है जो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल देगा, है ना। मुझे यहाँ पे कहा है फाइंड ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब मुझे x के ऐसे वैल्यू ढूंढने जो इसे ज़ीरो करेंगे ही। समझ रहे हो कि नहीं? जो इसे ज़ीरो करेंगे ही। मान लो अभी अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल लिखता हूँ, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है, मान लो x-3, है ना। तो अगर मुझे इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो ढूंढना है तो x का ऐसा वैल्यू चाहिए होगा जो इस पूरे को ज़ीरो कर दे। अब x के जगह पे मैं क्या रखूंगा तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। कॉमन सेंस है, x के जगह पे 3 रखूंगा। अगर x के जगह पे 3 रखूंगा तो 3 - 3 ज़ीरो हो जाएगा, है ना। 3 - 3 ज़ीरो हो जाएगा। अगर x के जगह पे मैं 3 रखूंगा तो ये पूरे का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, मतलब x = 3 यहाँ पे ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल का काम कर रहा है। x = 3 यहाँ पे अपना काम कर रहा है। अभी x = 3 आया, ये तो इजी सम था, ओरली हो गया। लेकिन अगर इसी सम को मुझे सॉल्व करना होता तो मैं कैसे करता? देखो, अपना आंसर क्या आया था ओरल में? ओरली अगर हमने किया था तो x = 3 आया था, क्योंकि 3 - 3 ज़ीरो दे रहा था। अगर इसी को मुझे सॉल्व करना है तो कैसे करूंगा? मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, फॉर ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल px का वैल्यू हमेशा ज़ीरो आना चाहिए, है ना। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब पूरे पॉलिनोमियल का फाइनल आंसर कितना आना चाहिए? ज़ीरो आना चाहिए। लेकिन p ऑफ x है क्या? p ऑफ x तो x - 3 है, जिसका वैल्यू मुझे ज़ीरो करना है ना। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो x - 3 उधर जाएगा तो क्या होगा? 3 हो जाएगा। देखो, ओरली हमने यही आंसर ढूंढा था कि x = 3 आएगा तब ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तो फॉर x = 3 px इज 0, मतलब x = 3 ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। तो कभी भी ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल अगर मुझे ढूंढना है ना, ये तो मैंने ओरली करा जो कि सिंपल सम था इसलिए हो गया, लेकिन हर बार नहीं होगा। कभी भी मुझे ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल ढूंढना है तो उसको सॉल्व करना पड़ता है। अब वो सॉल्व कैसे करते हैं? px को ज़ीरो कंसीडर करके। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल ढूंढना है तो px को ज़ीरो इक्वेट करके उसे सॉल्व करते आएंगे, तो जो x का वैल्यू होगा वो हमेशा ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल ही होगा, क्योंकि मैंने ज़ीरो रख के सॉल्व करा है ना, इसलिए x का आंसर जो होगा वो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल ही होगा, है ना। अगर इधर मैं ज़ीरो नहीं रखता और कुछ रखता तो वो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होता, क्योंकि मैंने ज़ीरो रखा है तो x का वैल्यू पुट करने के बाद हमेशा आंसर ज़ीरो आएगा ही। तो ज़ीरो रख के जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो जो x आता है वो हमेशा ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल वाला ही होता है। आ रहा है समझ में? जैसे यहाँ पे भी देखो, मैंने ओरली बोला था अगर 3 रखेंगे तो 3 - 3 ज़ीरो होगा। x की जगह पे 3 रखना था तो x = 3 ही आया ना। ऐसे तुम लोग एक और एग्जांपल ले सकते हो। वैसे फॉर एग्जांपल मैं p ऑफ x लेता हूं, टू x - 10, है ना।
2x माइनस 10। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कुछ लोगों के लिए, लेकिन ओरली सोच सकते हो। x के जगह पे क्या रखेंगे तो फाइनल आउटपुट इसका 0 होगा। x के जगह पे 5 रखेंगे तो देखो ना, क्योंकि 2 5 10, 10 माइनस 10 0। समझ रहे हो बात को? 2 5 10, 10 माइनस 10 0। तो x के जगह पे क्या रखना पड़ेगा? यहाँ पे 5 रखना पड़ेगा। ये तो मैंने ओरली करा। अगर इसको सॉल्व करना है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के लिए तो मैं क्या करूंगा? p ऑफ x को 0 पुट करूंगा, है ना। सॉल्व करना है तो p ऑफ x को 0 पुट करूंगा। लेकिन p ऑफ x तो ये था, p ऑफ x तो 2x माइनस 10 था जो कि 0 है। अब इसको सॉल्व करूंगा तो माइनस 10 सबसे पहले उधर शिफ्ट करेंगे तो 2x इक्वल टू 10 हो जाएगा। अच्छा, x का वैल्यू ढूंढने के लिए 2 को नीचे भेजना पड़ेगा, तो 10/2 हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 5 ज़ा, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया। देखो मैंने क्या बोला था, x का वैल्यू 5 रखेंगे तब 0 होगा। तो मैंने 0 पकड़ के सॉल्व किया तो x का वैल्यू 5 ही आया ना। तो कभी भी px को 0 पकड़ के सॉल्व करेंगे तो जो x का वैल्यू होगा वो हमेशा 0 ऑफ पॉलिनोमियल ही होगा। तो इस तरीके से 0 ऑफ पॉलिनोमियल मतलब x का वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 कर दे, पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 कर दे, वो कैसे ढूंढा जाएगा? ये इक्वेशन से ढूंढा जाएगा। 0 ऑफ पॉलिनोमियल कभी भी अगर ढूंढने के लिए कहा है तुम लोगों को तो px इक्वल टू 0 पकड़ के सॉल्व करना होता है, बस और कुछ भी नहीं। तो वही है अपना आखिरी रोमन नंबर। आखिरी रोमन नंबर में हमें कहा है फाइंड 0 ऑफ पॉलिनोमियल इन फॉलोइंग केसेस। तो ये पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं लिखता हूं, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में फॉर 0 ऑफ पॉलिनोमियल कॉमा px इज इक्वल टू 0। px को क्या बोल दिया? 0 बोल दिया। लेकिन px का इक्वेशन क्या है वो उसके नीचे लिखो। px क्या है? x प्लस 5 इक्वल टू 0। प्लस 5 उधर जाएगा तो x इक्वल टू प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस 5। तो x इक्वल टू माइनस 5 क्या हुआ? 0 ऑफ पॉलिनोमियल हुआ। नीचे एक स्टेटमेंट लिखना, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 5 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। खत्म। कभी भी 0 ऑफ पॉलिनोमियल ढूंढना है तो px को हमेशा 0 रख के करना है। तो फिर से मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो फॉर 0 ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 0 इक्वेशन लेना है। लेकिन px क्या है? x माइनस 5 इक्वल टू 0। माइनस 5 उधर जाएगा तो क्या होगा? x इक्वल टू 5। नीचे स्टेटमेंट लिखना, x इक्वल टू 5 0 ऑफ पॉलिनोमियल। देखो x के जगह पे 5 पुट करोगे तो 5 माइनस 5 पॉलिनोमियल का आंसर 0 ही मिलेगा। यहाँ पे भी x के जगह पे माइनस 5 पुट करोगे तो माइनस 5 प्लस 5, माइनस प्लस माइनस होगा, 5 माइनस 5 0 होगा। तो इससे 0 रखने से सॉल्व करेंगे तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल ही आएगा और कुछ भी नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे फॉर 0 ऑफ पॉलिनोमियल, क्या करते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल के लिए? px को 0 बोलते हैं, लेकिन px क्या है? 2x प्लस 5, उसको 0 बोलेंगे। प्लस 5 उधर जाएगा तो क्या होगा? 2x इक्वल टू माइनस 5, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा? -5/2। तो दिस इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ये पुट करोगे तो 100% 0 होगा ही। ठीक है, नेक्स्ट नीचे स्टेटमेंट लिखते चलना हर एक का। फॉर 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल के लिए px को हमेशा 0 पकड़ा जाता है। px कितना है? 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। बस अभी x को अलग करना है तो -2 शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा? 3x इक्वल टू 2 होगा। x का वैल्यू क्या होगा? 2/3। क्या होगा? 2/3। क्या होगा? 2/3, है ना। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन फॉर 0 ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू 0, है ना। p ऑफ x कितना है? 3x इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या होगा? 0। ये 3 नीचे जाएगा, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, 0 अपॉन एनीथिंग इज
0, तो x की जगह पे 0 रखोगे तो पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। देखो ना 3 × 0 पूरा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से x = 0 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो गया है यहाँ पे। तो फिर से ये क्वेश्चन पे आते हैं, फॉर 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे कुछ बच्चे सोचते होंगे px = ax है। a मतलब a की जगह पे कोई भी एक रियल नंबर आएगा, है ना, कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है, रैशनल हो सकता है, कुछ भी होगा a की जगह पे। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, a ≠ 0। अब बहुत बच्चे सोचते हैं कि ऐसा क्यों दिया है यहाँ पे, a ≠ 0। मैं समझाता हूँ ऐसा क्यों है, मैं समझाता हूँ। a की जगह पे कोई भी एक नंबर है, ऐसा समझो। यहाँ पे फॉर 0 ऑफ पॉलिनोमियल मैं क्या करूँगा, p ऑफ x जो है = 0 कर दूंगा। लेकिन p ऑफ x कितना है, ax है, जो कि = 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू ढूंढने के लिए 0 के नीचे a आ जाएगा। देखो ये a नीचे जा रहा है ना, a नीचे जा रहा है ना डिवीजन में, इसलिए वो नॉन जीरो होगा। क्योंकि अगर a 0 होगा तो 0 को डिवीजन में कैसे भेज सकते हैं हम लोग, कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके डिनोमिनेटर में 0 आए, है ना। खुद 0 के नीचे 1 होता है, हमने फर्स्ट लेसन में देखा था ये, है। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके डिवीजन में नीचे डिनोमिनेटर में 0 जाए। तो इसलिए a ≠ 0 बोलते हैं, क्योंकि a आगे चल के नीचे डिनोमिनेटर में जाने वाला है। समझ में आया, ठीक है। तो 0 अपॉन एनीथिंग, a इज एनी नंबर, मैंने बोला 0 अपॉन एनी नंबर इज ऑलवेज 0। तो ये जो x के वैल्यूज मिल रहे हैं वो 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि px को 0 पकड़ के हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो px = cx + d, ये आखिरी क्वेश्चन है, सिंपल ही है। फॉर 0 ऑफ पॉलिनोमियल px = 0 हो जाएगा। px क्या है, cx + d = 0 हो जाएगा। सबसे पहले +d उधर भेजो, +d उधर भेजोगे तो cx = -d हो जाएगा। अगर x मुझे चाहिए तो c को नीचे भेजना पड़ेगा ना, तो -d/c। यहाँ पे c नीचे गया इसलिए यहाँ पे था c is not equal to 0। समझ में आया। तो ये इस तरीके से मुझे 0 ऑफ पॉलिनोमियल मिल गया। तो यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन खत्म हुआ। क्योंकि हम लोग 0 पकड़ के सॉल्व कर रहे हैं, तो जो भी x के वैल्यूज आ रहे हैं वो पुट करने के बाद आंसर 0 होगा, है ना। पुट करने के बाद आंसर 0 होगा। देखो मान लो p ऑफ x = x - 3 है, और मैं क्या करता हूँ ना, p ऑफ x को 5 पकड़ता हूँ। यहाँ पे मैं 0 पकड़ के सॉल्व कर रहा हूँ ना, 0 पकड़ के सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए x का जो आंसर होगा यहाँ पे पुट करोगे तो आंसर 0 आएगा। लेकिन अगर मैं 5 पकड़ के सॉल्व करूँ तो क्या होगा, देखो p ऑफ x कितना है, x - 3 = 5। तो x = 5 - 3 उधर जाएगा तो +3, x = 8। x कितना आया, 8। p ऑफ x कितना चाहिए था मुझे, मैंने कितना कंसीडर किया था, p ऑफ x 5। तो x का 8 पुट करो ओरिजिनल इक्वेशन में, x का 8 पुट करोगे यहाँ पे तो 8 - 3 आंसर कितना आएगा, 5, है ना। तो जो हम लोग कंसीडर करके चलते हैं ना यहाँ पे वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग ही x मिलता है। क्योंकि 0 ऑफ पॉलिनोमियल मुझे आंसर 0 चाहिए, इसलिए मैं 0 कंसीडर करके x ढूंढ रहा हूं, तो ये पुट करने के बाद आंसर 0 ही होगा, है ना। ये होता है एक्सेस इन्फॉर्मेशन ऐसे समझाने के लिए। बाकी आई होप 0 ऑफ पॉलिनोमियल कैसे ढूंढना ये समझा होगा सबको। 0 ऑफ पॉलिनोमियल के लिए हम लोग ये इक्वेशन लेके x के लिए बस सॉल्व करते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म होता है, जो कि है एक्सरसाइज 2.2। तो अब तक हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज में काफ़ी सारे बेसिक्स सीखे। पॉलिनोमियल किसे कहा जाएगा, पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, पॉलिनोमियल का जो है डिग्री उसके अकॉर्डिंग कैसे हम लोग उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के बारे में सीखा। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक इक्वेशन कैसे पहचानेंगे ये हमने सीखा। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये वाले जो एक्सरसाइज है पर्टिकुलर सेकंड एक्सरसाइज में, उसमें सीखा कि पॉलिनोमियल के सामने अगर x दिया है तो पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा पर्टिकुलर x के वैल्यू पे। उसके बाद हमने सीखा कि 0 ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं, उसे कैसे चेक करेंगे सेकंड रोमन नंबर में। और थर्ड रोमन नंबर में हमने ये सीखा, या फोर्थ रोमन जो भी है ये, उसमें हमने ये सीखा कि 0 ऑफ पॉलिनोमियल को कैसे ढूंढा जाएगा। 0 ऑफ पॉलिनोमियल को कैसे, ये फोर्थ रोमन नंबर मेरे ख्याल से, 0 ऑफ पॉलिनोमियल को कैसे ढूंढा जाएगा, px को = 0 रख के।
ज़ीरो पॉलिनोमियल को ढूंढा जाएगा। तो अब तक इतना हमने सीखा है कैसे होता है कि बच्चे स्टार्टिंग से ध्यान नहीं देते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आगे चल के पॉलिनोमियल्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उनको मैं नहीं चाहता हूँ कि ये साल बच्चों को सेम प्रॉब्लम्स हों, तो एक एक एक्सरसाइज को उठा के बढ़िया तरीके से करो ताकि आगे चल के कुछ प्रॉब्लम ना हो और हर एक चीज़ अपने दिमाग में फिट करते चलो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अभी ये सेकेंड एक्सरसाइज हुआ है, अभी और भी आगे 3 एक्सरसाइज है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो कन्फ्यूजन नहीं मांगता अपने को, है कि नहीं, है ना। तो अच्छे से कर लो, बढ़िया तरीके से अपने माइंड में फिक्स कर लो चीज़ों को। तब तक के लिए गुड बाय, कीप प्रैक्टिसिंग।